ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम को आप देखिए। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल क्या होगा, तो 9 लिख लेना। ठीक है, देखो क्यों हुआ, 9 को जब मैंने बाहर लिया तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए हुआ। ठीक ना, तो 9 इंटू 1, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, इसलिए आंसर इसका 9 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 30 होगा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे आप दोनों के एलसीएम, तो इस प्रकार कर लेना। ठीक ना, 2 से तो कटेगा, ये 15 आ गया, फिर 3 से काट दो, 3 पचे और 5 से, तो 2 3 6 5 30। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए सॉल्व करके बिल्कुल। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा 1। क्यों होगा उसको देखें। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। थीटा की वैल्यू की जगह क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ लिखा 35। ठीक है, इतना चेंज किया। ध्यान रखना फार्मूले में ये जो दो जो होते हैं ना यूनिट, ये सेम रहती है, तो यहाँ भी सेम अगर दे दे तो आपको 1 लिखना है। चौथा देखते हैं कि शून्य क्या होंगे, मतलब इसको सॉल्व करना इफ लगा करके, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक ना, अब क्यों होगा देखो, x माइनस 2, अगर x माइनस 2 इज इक्वल 0 रखोगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही इसको बराबर 0 सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखता हूँ, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल -5 के शून्य क्या होंगे, इनको फाइंड करें। देखो ऐसे ही जिस क्वेश्चन पूछेगा, पांचवा अचर बहुपद की घात, तो मैं पढ़ाया अभी लेक्चर जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अचर बहुपद की घात, ठीक ना, जिसमें चर हो ही नहीं तो ये क्या होती है, शून्य होती है। ठीक ना, क्या लिखोगे आप, शून्य। कौन सा हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक ना, अचर बहुपद की घात शून्य और 10 स्क्वायर 30 का मान, तो 10 का जो मान होता है 1/√3 होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो तो 1/3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से देखो उठाया है एग्जाम में, सभी टॉपिक को आप देखें अच्छे से। जो पहला क्वेश्चन आया ये 8 चैप्टर का है और 8.3 का है। 8.3 मतलब लास्ट एक्सरसाइज का वो कहा जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको आप पढ़ें। ये क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से आया, ये क्वेश्चन 8 चैप्टर का ही है बट आइडेंटिटी यानी सर्वसंख्या से आया, यूनिट चेंज किया। ये जो क्वेश्चन है ना शून्य बोला यानी 2 चैप्टर से आया। ये क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर से आया, नहीं 2 चैप्टर से बहुपद है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 8 चैप्टर से। तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो दिया वो 8 चैप्टर का दिया, फिर इसके बाद 2 चैप्टर से और फिर 1 चैप्टर से। मतलब आप इन चैप्टरों में जितने भी मैच द कॉलम हो उनको रट लो। ठीक ना, जिससे आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए।